हार चुकी है और चौथा मैच खेलने जाएगी अब पुणे में। अब इंडिया यहाँ पे राजकोट में हार चुके हैं तीसरा थर्ड मैच। तो स्वागत है आपका सोनू क्रिकेट तक में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब साथ ही यहाँ पे बात करते हैं जो तीसरा T20 मैच खेला गया था राजकोट में। अब यहाँ राजकोट में इंडिया हार गई है। ये भी नहीं बोल सकते अच्छी तरह से हार गई है, पर यह है 26 रन से हार गई है। अब यहाँ पे सीरीज में थोड़ा सा मजा आ गया है। अब पहले ये लग रहा था कि यहाँ पे एक ही टीम डोमिनेंस कर रही है, एक ही टीम मार रही है, रख के खेल रही है। पर यहाँ पे क्या इंडिया के साइन रहे, क्या यहाँ पे इंग्लैंड ने किया? इंग्लैंड की भी यहाँ पे तारीफ बनती है और जबरदस्त पारी यहाँ पे बैंडिकेट की भी यहाँ पे रहती है। साथ ही यहाँ पे इंडिया टॉस जीतती है, पहले बॉलिंग। आप बॉलिंग ही करते हो, पर यहाँ पे इंडिया के लिए क्या टेवे था, क्योंकि आपके रिंकू सिंह इंजर्ड हैं, आपके नीतीश कुमार रेड्डी तो भारी हो जाते हैं, उनकी जगह शिवम दुबे अंदर आ जाते हैं। तो आपके पास टीम खिलाने के लिए क्या थी? आप वहां पे अर्शदीप को आराम देते हो, कहते हो अर्शदीप आराम पे है, और साथ ही वहां पे आते हैं मोहम्मद शमी। इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि मोहम्मद शमी की वापसी, जो आपके ये थर्ड मैच में सबसे बड़ी जो कहानी थी मेरे हिसाब से, वो थी मोहम्मद शमी की वापसी। मोहम्मद शमी को आना था, अपना लाला को आना था यार, क्योंकि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाओगे, आपके 3 वनडे मैच हैं, कितना आप 436 दिन के बाद तो वो वापसी कर रहे थे, तो आपको जरूरी था उनको गेम खिलाना, उनको टाइम देना जरूरी था। तो सबसे बड़ी कहानी यही थी। वहां पे इंग्लैंड सेम टीम के साथ जाती है। अब यहाँ पे फिल सॉल्ट पहले की तरह आउट हो जाते हैं हार्दिक पांड्या की गेंद पे। अक्षर पटेल भी ले लेते हैं बैंडिकेट का, पर ये बहुत बाद में होता है। उससे पहले यहाँ पे जॉस बटलर आते हैं, 22 बॉलों में 24 रन मार के 1 छक्का 1 चौका, और वरुण चक्रवर्ती उनको फंसा देते हैं। अब वरुण चक्रवर्ती की कहानी क्या है? जब से उन्होंने वापसी की है, जबरदस्त गेंदबाजी, लाजवाब, अपने चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। चक्रवर्ती चक्रव्यूह में फंसाते जा रहे हैं और बल्लेबाज फंसते जा रहे हैं। तो चक्रवर्ती के लिए दोनों हाथ से तालियां बजाने के यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे चक्रवर्ती का जबरदस्त फॉर्म आपको नजर आ रहा है। तो चक्रवर्ती एक गुड साइन हो रहे हैं। साथ ही हैरी बुरिक यहाँ पे रवि बिश्नोई आउट कर देते हैं, 10 बॉल में 8 ही मार पाते हैं। लिविंगस्टन, अब यहाँ पे लिविंगस्टन से पहले आउट हो जाते हैं बैंडिकेट, और बैंडिकेट मारते हैं 28 पे 51, 182 की स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 7 चौके। अब यहाँ पे बैंडिकेट यहाँ पे बहुत अच्छी पारी खेलते हैं, उनको फंसा देते हैं अक्षर पटेल, बापू अपना उनको भी निपटा देते हैं जल्दी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिविंगस्टन की तारीफ करते हैं। तो लियाम लिविंगस्टन ने यहाँ पे जबरदस्त पारी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो 2 पारी में फेल हुए थे, आपके ईडन गार्डन्स में, चेन्नई में, फिर आए राजकोट में। राजकोट में थोड़ा लिविंगस्टन ने कहा कि हाँ मैं भी मौजूद हूँ, और चेन्नई वालों के यहाँ पे फिर आरसीबी वालों के यहाँ पे फिर खुशखबरी है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे लिविंगस्टन ने कुछ किया है। क्योंकि आप फिल शॉर्ट ये मीम्स बन रहे थे कि जो आरसीबी जिसको लेती है वो डूब जाती है, और आरसीबी कुछ नहीं करती है, आरसीबी जो भी प्लेयर लेते हैं वो सही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिविंगस्टन का थोड़ा सा फॉर्म आपको दिखा, 24 गेंदों में 43 रन मारे, और छक्के जो रवि बिश्नोई के 3 छक्के मारे 1 ओवर में, तो लाजवाब छक्के थे, और 5 छक्के मारे उन्होंने, अरे मात्र 1 चौका मारा, तो उनको भी हार्दिक पांड्या आउट कर लेते हैं। साथ ही वहां पे वरुण चक्रवर्ती जेमी स्मिथ को आउट कर देते हैं। ओवरटन खाता भी नहीं खोल पाते हैं, और यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती उनका भी विकेट ले लेते हैं। साथ ही कार से जो पिछले मैच में उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा खेला था, तो उन्होंने भी 4 बॉलों में मात्र 3 पर यहाँ पर आचर आते हैं, फिर वरुण चक्रवर्ती उनको आउट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आदर्श मार्कुट की साझेदारी होती है 20-22 रन की, तो 10 रन खेलते हैं, 10 गेंदों में वुड 10 रन मारते हैं, 9 गेंदों में आदिल रशीद यहाँ पे 10 रन मारते हैं। तो इंग्लैंड 171 बना लेती है 9 विकेट खो के यहाँ पे 20 ओवरों में। अब साथ ही यहाँ पे बात करते हैं मोहम्मद शमी की। अब मोहम्मद शमी की वापसी हुई, उन्होंने 3 ओवर डाले और 25 रन दिए, पर यह है कि वो थोड़ा रिदम में आपको नजर आए, और उन्होंने भी गेंदबाजी की और 25 रन दिए उन्होंने, और मात्र 3 ओवर कराए।
यहाँ पे चौथा कर सकते थे, पर यहाँ पे कप्तान ने नहीं किया। साथ ही वहां पे हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 33 रन देके 2 विकेट लेते हैं, इनकी गेंदबाजी भी सही रहती है। पर वॉशिंगटन का 1 ओवर होता है और मात्र 15 रन। अब यहाँ पे वॉशिंगटन को क्यों खिलाए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि वॉशिंगटन को क्यों खिलाए जा रहे हैं। आप उनको ना गेंदबाजी उनकी सही, ना आप उनकी बैटिंग आपने देखी हुई है, तो साथ ही यहाँ पे जो उनकी गेंदबाजी चल रही है, तो आप उनको 1 ओवर के लिए देते हो। चलो यहाँ पे भी गेंद से, पर चेन्नई में तो पहले ओवर में पहली गेंद पे विकेट होता है, उसके बाद आप उनको ओवर ही नहीं देते, आप उनसे बॉल ही नहीं कराते। तो एक और समझ में ये नहीं आता कि क्या इंडिया का क्या सोच होने वाला है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे चक्रवर्ती आपके चौथे बॉलर होते हैं, तो 5 विकेट पंजा खोल देते हैं अपने चक्रवर्ती। तो मैं ये कह रहा था कि चक्रवर्ती का पंजा होता है, और चक्रवर्ती जब से आए हैं इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट 11-12 विकेट हो गए हैं। तो इस सीरीज में 11 विकेट लेने वाले वो बन गए 3, और अभी भी 2 मैच और बचे हुए हैं, 2 मैच और बचे हुए हैं, और चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं बल्लेबाज इंग्लैंड के, और वो फंसाते जा रहे हैं और वो फंसते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सीन चल रहा है, और चक्रवर्ती के यहाँ पे 5 विकेट हॉल होता है। 4 ओवर में 24 रन देके 5 विकेट हॉल और ले लेते हैं। रवि बिश्नोई महंगे साबित हो रहे हैं, और रवि बिश्नोई को भी देखना होगा कि क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और चक्रवर्ती यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पे रवि बिश्नोई जहाँ पे स्पिन पिच नहीं होगी तो उनको बाहर बैठना होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ओवर में 46 रन देकर मात्र 1 विकेट और 11.50 की उनकी इकॉनमी रहती है। तो बहुत महंगे साबित हुए हैं, और एक ही विकेट उनको इस सीरीज में मिला है, जो कि इस मैच में मिला है। 3 मैचों में 1 विकेट मात्र वो ले पाए। साथ ही अक्षर पटेल 3 ओवर में यहाँ पे 19 रन दे के एक विकेट ले लेते हैं, और अब से शर्मा से भी गेंदबाजी कराई जाती है, 1 ओवर में 4 रन देके। पर आप वॉशिंगटन से अक्षर पटेल का 1 ओवर, अब यहाँ पर रणनीति समझ में नहीं आती है कि आप क्या चाहते हो। साथ ही ये तो अभी और करेंगे रणनीति के बारे में बात, क्योंकि यहाँ पे जब इंडिया खेलने आते हैं तो वहां पे और भी रणनीति समझ में नहीं आती कि आप चाहते क्या हो, क्योंकि आपने इतनी लंबी बैटिंग कराई है। अब यहाँ पे 8 नंबर तक आपको वहां पे गेंदबाजी अगर 2 विकेट ले जाए, वो ज्यादा जीतने का आपका अवसर प्रदान करेगा, वो ज्यादा जिताएगा आपको मैच। पर आप 8 नंबर बल्लेबाजी T20 में आपका चलेगा नहीं, क्योंकि ठीक है कभी अगर वो 12-15 रन मार भी दे, पर उससे क्या, अगर आपके वहां पे गेंदबाज हो वहां पे 1-2-3 विकेट लेगा, एक फ्रंट लाइन गेंदबाज हो, तो वो शायद ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा कर सकता है। तो यहाँ पे संजू आते हैं, अभिषेक आते हैं, पर संजू सैमसन जो हमने पिछले मैच में भी किए थे 3 पारियां हो गई, और एक्स्ट्रा पेस के साथ दिक्कत है, अभी भी एक्स्ट्रा पेस के साथ दिक्कत है। और फिर जोफ्रा आर्चर, संजू बाबा के लिए तो थोड़ा दिक्कत बन रही है बाबा, क्योंकि संजू यहाँ पे देख नहीं रहे हैं, गेंद 140 के जो ऊपर ही स्पीड रह रही है, तो उसमें वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, और यहाँ पे वो 6 गेंदों में मात्र 3 रन बना के आउट हो गए। अब संजू को भी सोचना होगा कि बाहर बहुत बैठे हुए हैं, क्योंकि आप ऋषभ पंत नहीं है, विकेट कीपर की बात कर दिया जाए, वहां पे जीतेश शर्मा है, आप ओपनिंग में ले ले तो सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल वहां पे आपको दिखेंगे, आप ऋतुराज गायकवाड़ को भूल रहे हैं जो अच्छा करते जाते हैं। तो संजू सैमसन को भी लगातार अच्छा करना होगा। साथ ही यहाँ पे अभिषेक शर्मा 14 गेंदों में 24 रन अच्छे मारते हैं, पर वो भी वीरेंद्र कारसे के शिकार हो जाते हैं। साथ ही वहां पे सूर्य कुमार यादव, अब सूर्य कुमार यादव 2024 आपका जो साल गया, इस पूरे साल में उनका बल्ला थोड़ा फेंका हुआ है। कप्तानी आपकी सही है, सब सही है, पर आपका जो शॉट है वो आपका ऊपर जा रहा है, पर आपके पिछले मैच और इस मैच में आपको नहीं देखा होगा, सेम एक तरीके से आउट हो रहे हैं। यहाँ पे सूर्य कुमार, उनको वो तो मिल जा रही है, इनिंग्स की शुरुआत तो मिल जा रही है, पर इनिंग्स को लंबा करने का उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, वो जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं, मौका बुना नहीं पा रहे हैं। तो वहां पे 1 छक्का 1 चौका वो भी लगाते हैं। अब तिलक वर्मा जो पिछले मैच के हीरो हैं, फाइनली तिलक वर्मा यहाँ पे आउट होते हैं। आदिल राशिद उनका वो तोड़ ले लेते हैं। अब आदिल राशिद का क्या है, क्योंकि वो गेंदबाज बहुत जबरदस्त है। अब आदिल राशिद ने उनका तोड़ ढूंढा है, और तिलक वर्मा ने यहाँ पे फाइनली 4-5 इनिंग के बाद वो आउट हुए हैं, और यहाँ पे
300 प्लस रन पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 300 प्लस रन करे हैं बिना आउट हुए, नॉट आउट। तो यहाँ पे तिलक वर्मा फाइनली आउट हो जाते हैं 14 बॉल में 18 रन बना गए। अब साथ ही यहाँ पे हार्दिक पांड्या 35 पे 40 बनाते हैं, 2 छक्के 1 चौके मारते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, अब आप यहाँ पे हार्दिक पांड्या को 5 भेजते हैं और वॉशिंगटन आपके 6 होते हैं। अब ध्रुव जुरैल को आपने खिलाया है तो किस लिए खिलाया? अब यहाँ पे अक्सर को भेज देते, क्योंकि आज की डेट में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वॉशिंगटन वो नहीं कर सकते, उनमें पोटेंशियल नहीं है, पर वो जबरदस्त आपके ऑलराउंडर हैं और रहेंगे, आगे भी ऐसा करते रहेंगे। पर T20 में हमने उनको इतना नहीं देखा है, उनमें है पर हमने उनको देखा नहीं। अक्षर पटेल को हमने देखा है, आपने उनको वर्ल्ड कप उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अक्षर पटेल होते तो मैच जीत जाते, पर क्या उनसे ज्यादा भरोसा अक्षर पटेल पर होना चाहिए इस वक्त? वाइस कैप्टन है तो वक्त अक्षर पटेल भी आपके 8-7 नंबर आते हैं। अब वहां पे 15 गेंदों में 6 रन मारते हैं मात्र वॉशिंगटन सुंदर। पिछले मैच में किस्मत अच्छी थी, कैच छोड़ता है और जेमी ओवरटन के शिकार हो जाते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हार्दिक पांड्या बचे हुए हैं, उस टाइम तक बचे हुए थे। साथ ही यहाँ पे अक्षर पटेल आते हैं, अक्षर पटेल 16 गेंदों में 15 मारते हैं, पर अक्षर पटेल पे दबाव भी था। अब अक्षर पटेल को भी यहाँ पे थोड़ा हो सकता था कि वो और थोड़ा तेज खेले, पर बॉल धीमे भी आ रही थी। पर अक्षर पटेल यहाँ पे थोड़ा, अगर ये 15 गेंद जो वॉशिंगटन ने खेले अगर ये भी वही खेलते तो शायद क्या पता कुछ क्या आउट हो जाते, पर ये था ध्रुव जुरैल को मौका मिल जाता तो यहाँ पे था। अब ध्रुव जुरैल आते हैं आपके 8 नंबर, जब तक यहाँ पे मैच लगभग समाप्ति की ओर चल रहा था। अब ध्रुव जुरैल यहाँ पे 12 गेंदें बची हुई है। अब ध्रुव जुरैल क्या अचार डालेंगे उन 12 गेंदों का? आपने उनको किस चीज के लिए रखा हुआ है? ध्रुव जुरैल का ना विकेट कीपिंग का काम, ना आपका वहां पे बॉलिंग का काम, तो इस सच आप 8 नंबर पे बॉलिंग खिला ले। ध्रुव जुरैल का काम क्या था यहाँ पे? ध्रुव जुरैल, आप यहाँ पे टीम की वो सोच समझ में नहीं आ रही है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। एक पिछले मैच में आप उनको 4 खिला लेते हैं ध्रुव जुरैल को, अब यहाँ पे आप उनको सीधा 8 खिला लेते हो, तो यहाँ पे समझ में नहीं आया। आप 6 नंबर खिला सकते थे। अब ये तो समझ नहीं आया, साथ ही हार्दिक पांड्या के भी समझ नहीं आया जब वो 18 ओवर के लास्ट गेंद में वहां पे सिंगल नहीं भागते हैं। आज उनका कैच छोड़ता है ध्रुव जुरैल का और वो भागते नहीं। अब आपका बैटिंग है, बैटर है आपका, ऑलराउंडर भी नहीं है, मेन बैटर है। साथ ही वहां पे ध्रुव जुरैल एक बैटिंग भी लेके आते हैं और एक ऊपर बैटिंग करने वाले बल्लेबाज हैं, फिनिश कर सकते हैं मैच को, तो वो वहां पे करते नहीं, उसके बाद वो खुद आउट हो जाते हैं अगले ओवर में। तो ये रणनीति समझ में नहीं आ रही है। और साथ ही आपका ये लेफ्ट राइट का ये समझ में नहीं है कि आप अगर ऊपर अभिषेक आउट होते हैं तो तिलक आते हैं, संजू आउट होते हैं तो आपके सूर्य आते हैं, तो आप लेफ्ट राइट करने के चक्कर में यहाँ पे ध्रुव जुरैल को आपने काफी नीचे खिलाया और ब्रेनकार से मोहम्मद शमी ने एक जबरदस्त शानदार छक्का तो मारा यहाँ पे, पर उनके भी काम नहीं आया। रवि बिश्नोई भी 4 मारे, पर अंत होते होते यहाँ पे इंडिया फिर भी 26 रन से यहाँ पे हार गई है और इंडिया ने बनाए 145 रन 9 विकेट खो के 20 ओवर में। अब यहाँ पे इंडिया हार गई, पर आपकी यहाँ पे सोच समझ नहीं आ रही कि आप इतनी लंबी बल्लेबाजी तो करवा रहे हो, खिला भी रहे हो, पर यहाँ पे अब ध्रुव जुरैल को ये नहीं कह सकते कि उनके जज नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आप मौका ही उनको वैसे दे रहे हो, आप उनको ऊपर रखते 15-20 बॉल खेलते तब उनको जज करते तो वो बनता था। आप 8 नंबर खिला रहे हैं ध्रुव जुरैल को, उनका इस टीम में ना विकेट कीपिंग का काम है ना उनका यहाँ पे बॉलिंग का काम है, आप उनको खिला क्यों रहे हो? क्योंकि बल्लेबाजी के लिए, कि आपके मेन बल्लेबाज है, बल्लेबाज के तौर पे खिला रहे हो, तो बल्लेबाजी उनसे करवाने रहे हो। आप उनसे पहले वॉशिंगटन को ला रहे, अक्षर पटेल को ला रहे, उनको और नीचे करते जा रहे हो। 6 मेरे हिसाब से 6 मिनिमम उनकी जगह स्लॉट होनी चाहिए थे, जहाँ 6 पे वो खेल सकते थे। आपके पास शिवम दुबे थे, पर हम ये नहीं कह रहे कि शिवम दुबे खिलाते, ध्रुव जुरैल ठीक है, पर आप उनको मौका देंगे तभी तो वो वहां पे करेंगे कुछ। तो यहाँ पे भी दिक्कत है, आपकी मैनेजमेंट की सोच पता नहीं क्या चल रही है। साथ ही मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे मैच हार गए तो क्या इतना वो करना, मैच कोई नहीं, मैच आप हारोगे भी, आप हमेशा जीतोगे नहीं, पर आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे
थोड़ा सा सोच देखने को मिलती है कि हाँ आप ये कर देगा। तो साथ ही यहाँ पे मैच हार गई इसके तो कोई नहीं, क्योंकि आप हर मैच नहीं जीत सकते। ठीक है, आप यहाँ पे पुणे में जाओगे, पुणे में सीरीज अपने नाम कर लोगे। अब यहाँ पे सीरीज हो गई 2-1 से बराबर, पर यहाँ पे जेमी ओवरटन की शानदार गेंदबाजी रहती है। 4 ओवर में 24 रन देके 3 विकेट हो लेते हैं। जोफ्रा आर्चर पिछले मैच में जरूर 60 रन खर्चे थे, महंगे साबित हुए थे, पर इस मैच में 33 रन देके 2 विकेट हो भी अहम ले लेते हैं। यहाँ पे मार्कवुड 29 रन देके 1 विकेट हो ले लेते हैं। ब्रेन कार्से इनके लिए बहुत जबरदस्त, क्योंकि पहले मैच ये खेले नहीं थे, वहां पे गस एंगस्टन खेले थे। अब गस एंगस्टन खेले थे तो उन्होंने कुछ वहां पे उनको 1 ओवर में 22 पड़े थे तो उनको भारी कर दिया। अब यहाँ पे ब्रेन कार्से अच्छा कर रहे हैं, 4 ओवर में 28 रन देके 2 विकेट लिए। तो एस राशिद, अब आज आदिल राशिद का क्या है, आदिल राशिद यहाँ पे 4 ओवर में 15 रन मात्र, सबसे कम रन दिए। पिछले मैच में आपने देखा होगा 14 ही रन दिए। तो यहाँ पे इंग्लैंड की यहाँ पे शानदार वापसी हुई है और इंग्लैंड ये मैच जीत गई है 26 रन से। पर यहाँ पे आपको सोचना होगा कि आपके कौन से बल्लेबाज कहाँ पे आएगा, आपको ये पहले मैच से पहले तय करना होगा। आप यहाँ पे लेफ्ट राइट के चक्कर में ना पड़े, आप जो जहाँ पे आप शिफ्ट है वहां पे कर ले। कभी कभी चलता है, पर आप लगातार ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप ध्रुव जुरेल को 8 नंबर 2 बॉलों के लिए तो नहीं रख सकते, या 1 बॉल खिलाने के लिए। तो उनको तो इससे अच्छा उनको मत ही खिलाओ, वहां पे आप एक गेंदबाजी खिला लो। और आपका एक ही फास्ट बॉलर को खिलाना थोड़ा सा वो है, क्योंकि यहाँ पे आप 2 फास्ट बॉलर खिला सकते हो। अब जरूरी नहीं है आप 4 स्पिन के साथ जाओ, आप 4 स्पिनर को खिला रहे हो, स्पिन पे ज्यादा आपका जोर है। आप यहाँ पे अगली टीम तो खिला रही है 4 फास्ट बॉलर खिला रही है, आप 4 ना खिलाएं, 2 तो खिलाएं। आप एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हो। पिछले मैच में आपके अर्शदीप थे 2 मैचों में, यहाँ पे आप खाली मोहम्मद शमी के साथ जाते हो। फिर यहाँ पे आप 4 स्पिनर के साथ जाते हो, बिश्नोई आप खिला लेते हैं, चक्रवर्ती, वॉशिंगटन, साथ ही अक्षर पटेल। ठीक है, टेस्ट में आप लंबी बल्लेबाजी कर लेंगे, अच्छी बात है, वहां पे चाहिए भी आपको। पर T20 में आप 2-4 बॉलों के लिए यहाँ पे स्पेशलिस्ट बैट्समैन को नहीं खिला सकते, तो ये सोचना होगा। साथ ही अभी के लिए इतना ही है। चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, और यहाँ पे मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।